जय गुरुजी महाराज। थैंक यू so much, Guruji. Thank you, बड़े मंदिर and management, and thank you all Guru परिवार for giving me this opportunity कि मैं ये सत्संग की सेवा कर पाऊं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो सत्संग करते हैं और जो सत्संग सुनते हैं, सबका ही भला होता है। तो थैंक यू so much, Guruji, for these immense blessings. इस जन्म में मेरा गुरुजी से जो सफर शुरू हुआ था, जो मुझे लगता है सफर शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था मेरा 2006 में, 2005 में, सॉरी। मेरे मास्टर जी फरीदाबाद में थे और एक बार मेरी कजिन के दांत में दर्द हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप जो वो रेगुलर डेंटिस्ट पे जाती थी, ही वॉज नॉट देयर इन दैट टाउन एट दैट टाइम, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मेरे लॉन्ग टाइम फ्रेंड है उनके पास लेके जाता हूँ। तो ही टुक माई कजिन टू द डेंटिस्ट, डॉक्टर MM बजाज नाम था उनका। और जब वहां गए तो वहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। काफी टाइम बाद वहां गए थे मास्टर जी, तो बहुत गुरुजी की संगत हुई। और जैसे डेस्टिनी थी, उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है मिलने के लिए, तो वो डॉक्टर साहब के साथ वहां पर एम्पायर स्टेट गए गुरुजी से मिलने। और वहां डॉक्टर पुनीत बजाज जो उनके बेटे थे, वो चंडीगढ़ से वहां पर एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने गए हुए थे। अब हमें लगा कि दैट वाज कोइंसिडेंस। उस टाइम पे मास्टर जी के मन में आया कि पुनीत और रुचि का रिश्ता अच्छा रहेगा। तो लेकिन वी नो बाय नाउ कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी बाय कोइंसिडेंस नहीं होता। एवरीथिंग इज एज पर प्लान ऑफ आवर मास्टर गुरुजी महाराज। तो तब ऐसे बात शुरू हुई, तो मेरे फादर इन लॉ मेरी फोटोग्राफ लेके गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने उल्टी फोटो देखी और उल्टी फोटो देख के कहते कि ए ब्राह्मणा दी कुड़ी कितों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। और उन्होंने ऐसे कह के फोटोग्राफ फेंक दी। और तब इस तरह से बात शुरू हुई। जब पुनीत जी मुझे एक बार मिलने आए थे, तो इन्होंने बातों बातों में गुरुजी के बारे में मुझे सब बताया था। और तब इन्होंने मुझे एक छोटा सा स्वरूप भी दिया था गुरुजी का। तो जब मेरे पास सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप आया था, दैट वाज लाइक 25 जून, एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। बहुत ही अच्छा लगा था, हमें इतना अच्छा लगा था। वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन हमने इतनी गुरुजी की बातें की थी। और इवेंचुअली हमारा 9 जुलाई को रोका हुआ, और हमारी फैमिलीज रोके के बाद हम सब गुरुजी के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए एम्पायर स्टेट। जब हम वहां पे ब्लेसिंग्स ले रहे थे, गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया। और वहां का एक वाक्य ये है कि मेरी कजिन मेरे जो साथ थी, तो गीतू नाम है उसका, तो गुरुजी ने उससे पुनीत जी से पूछा कि क्या करती है। तो पुनीत जी ने बताया गुरुजी ये ना MBA कर रही है। गुरुजी कहते MBA, मैरिड टू ब्यूटीफुल अमेरिकन। तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी ऐसे मजाक में, गुरुजी की अपनी ही फुल फॉर्म्स होती थी, तो संगत वहां हंसी भी थोड़ा। बट बाद में हम दोनों जब पीछे जाके बैठे, तो वी वर स्माइलिंग थ्रू आउट द संगत, थिंकिंग कि गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस कर दिया। शी वॉज गोइंग अराउंड विद अ गाय एट दैट टाइम, जो उस टाइम पे अमेरिका में MBA कर रहा था। तो हमें ये लगा कि महापुरुष जो होते हैं वो इशारों में बात करते हैं, और ये तो मतलब फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, और हमें लगा कि गुरुजी ने इंडिकेशन दिया है कि इवेंचुअली उसकी शादी होगी उससे। तो ये हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी तब भी, इवन व्हेन वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बाद में जाकर उसकी उसी से वेडिंग हुई, और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और उस टाइम पे जैसे गुरुजी ने कहा कि वो बाद में अमेरिका में भी जाकर कनाडा में भी रहे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगी कि तब से जैसे गुरुजी से सिलसिला शुरू हुआ, तो मेरा बहुत ही एक नेचुरल मतलब गुरुजी से लगाव हो गया था। मुझे कभी भी ऐसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि शायद हम में से ज्यादा लोगों को कोई एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी के जब हम सानिध्य में आते हैं तो हमें ऐसा खिंचाव हो जाता है कि उन्हें देखे बिना,
उनसे मिले बिना हमसे रहा ही नहीं जाता था। ऐसा ही हमारे साथ होता था। पापा और पुनीत जी मुझे लेने के लिए आते थे गुड़गांव। आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो वो वहां आते थे और हम मिलकर फिर जाते होते थे एम्पायर स्टेट मत्था टेकने। कई बार ऐसा होता था कि मतलब मुझे लगता था कि बस गुरुजी देख ले हमें, तभी उसी में ब्लेसिंग्स हैं। तो इतनी संगत आई होती थी एंड आई वाज वेरी न्यू, तो बस मुझे ऐसा कई बार लगता था कि गुरुजी बस मुझे एक बार नजर देख ले तो मुझे लगेगा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कई बार गुरुजी मुझसे जैसे ही मेरे से आईज मिलती थी गुरुजी की और मेरी एक सेकंड में आईज नीचे हो जाती थी। मतलब गुरुजी का इतना तेज था कि हम कभी भी उनको वी कुड नॉट सी इन हिज आईज। तो ऐसे ही जब हम जाते रहे एम्पायर स्टेट, मैं जाती रहती थी, तो मुझे एक पापा ने ना स्वरूप दिया था, मेरे होने वाले फादर इन लॉ ने, पापा जी ने स्वरूप दिया था गुरुजी का। उसमें गुरुजी ने ना एक ब्लैक चेकर्ड स्टोल पहना हुआ था। तो जब मैं अपने एग्जाम देने के लिए जाती थी, मैंने मंदिर में रखा हुआ था वो स्वरूप, तो मैं जब मत्था टेकती थी मुझे लगता था आज गुरुजी कल से ज्यादा स्माइल कर रहे हैं। मतलब आई यूज्ड टू फील कि गुरुजी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, और मुझे लगता था आई यूज्ड टू बी मोर कॉन्फिडेंट कि मेरा आज एग्जाम अच्छा होगा। तो जिस दिन ज्यादा स्माइल लगती थी मुझे गुरुजी की, और फिर कई बार मुझे ये भी लगता था एम आई हेल्यूसिनेटिंग अ वर्ड, कि मतलब ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। बट बहुत ही मतलब मैजिकल सी फीलिंग थी वो, जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मेरे लिए मुश्किल है। बट मेरा इसी तरह गुरुजी से कनेक्शन जुड़ता गया। और बस उसके बाद एक बार जब हम फर्स्ट टाइम में जब बड़े मंदिर गई थी, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस दिन गुरुजी का दरबार, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति थी और जहाँ पर मंदिर का हॉल है उसके बीच में जो एरिया है, वहां पे गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। तो गुरुजी वहां बैठे थे। तो जब हम मत्था टेकने के लिए आगे जाने लगे, तो मैं जैसे ही झुकी तो गुरुजी ने कहा, आओ जोशी आंटी आओ। फॉर अ सेकेंड मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं ना बिल्कुल खड़ी हो गई पत्थर की तरह। मुझे लगा ये क्या बोला गुरुजी ने मुझे, जोशी आंटी आंटी क्यों बोला मुझे गुरुजी ने। तो पर जब सब मत्था टेक रहे थे मैंने भी चुपचाप मत्था टेका और मैं पीछे आ गई। तो जब मैंने पीछे आकर देखा कि मेरे फादर इन लॉ और मेरे वुड बी हस्बैंड इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, दे वर लाइक बीमिंग विद जॉय कि गुरुजी ने मुझे नाम लेके बुलाया है, आंटी बोला है। और फिर मुझे पापा ने बताया, पुनीत जी ने बताया कि गुरुजी प्यार से आंटी बोलते हैं, और गुरुजी का आंटी बोलना मतलब कि उन्होंने आपको परिवार में शामिल कर लिया है, गुरु परिवार में। Then I realized those importance of those words। और ये भी बताया मुझे पापा ने कि कई लोग कई बार सालों सालों आते हैं, बट गुरुजी कई बार उनसे बात नहीं करते, आपसे अपने आप बात किए, तो ये भी ब्लेसिंग्स हैं। तो धीरे धीरे मुझे पता चल रहा था गुरुजी के बारे में। तो मैं जो बुद्धू सोच रही थी कि ये क्यों मुझे बोला आंटी गुरुजी ने, तब मुझे समझ आया उन वर्ड्स की इम्पोर्टेंस। तो उसके बाद जब हम जाते होते थे एम्पायर स्टेट, तो मेरे मन में एक ही बात होती थी, मुझे लगता था कि बस गुरुजी मुझे जोशी आंटी बुला दो, मुझे लगेगा आपने मुझे सुन रहे हो, आप मेरे मन की बात कर रहे हो, मुझे ब्लेस कर रहे हो। तो कई बार तो जब हम मत्था टेकने जाते थे तब गुरुजी बोलते थे आओ जोशी आंटी, या कोई बात कर लेते थे। कई बार ये भी कहा सौरे दी सेवा किया करो, और भी कई बातें कई बार कर लेते थे, लेकिन मतलब एक शब्द या एक लाइन में। और जब हम या फिर मत्था टेक रहे होते थे, वापस इजाजत ले रहे होते थे जाने के लिए, तब अगर वैसे पूरा दिन ही बोलते थे तो इजाजत लेते हुए बोल देते थे। तो जिस दिन मेरे मन में ये बात आई थी कि गुरुजी आज मुझे बुला देना नाम लेके, तो उस दिन गुरुजी बुला देते थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब धीरे धीरे इतना विश्वास होता गया गुरुजी पे कि हमें कुछ और सूझता ही नहीं था। उसके बाद हमारी वेडिंग हुई नवंबर में। तो वेडिंग के बाद हम 2 दिन बाद गुरुजी का मत्था टेकने गए एम्पायर स्टेट, मैं और पुनीत जी। तो वहां जब हम गए तो गुरुजी ने हमें देखते ही कहा, अभी हम आगे बढ़े भी नहीं थे, हम लाइन में ही खड़े थे। तो गुरुजी कहते इधर क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो मतलब हमें तो समझ ही नहीं आया कि हमें नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था गुरुजी ऐसा भी कुछ कह सकते हैं।
तो आई वाज लाइक ओके हम बहुत ही उस टाइम एम्बैरेस हुए, बट हमें लगा कि ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, और गुरुजी की ब्लेसिंग से हम खूब घूमे भी। और उसके बाद हम एक बार गए एम्पायर स्टेट, तो तब मेरे अमृतसर वाले मास्टर जी थे हमारे साथ। तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था, तो इन्होंने बताया कि वो बैंक में काम करते हैं। थोड़े ही दिन बाद एक दिन गुरुजी का फोन आया पुनीत जी को। तो जैसे ही फोन आया तो अननोन नंबर था, पुनीत जी ने उठाया। जैसे ही गुरुजी ने कहा मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, तो मतलब वी वर लाइक जंपिंग विद जॉय। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर हमने गुरुजी को विश तो किया। फिर गुरुजी ने हमें इनवाइट किया एक फंक्शन के लिए, 28 दिसंबर को था डुगरी में। तो गुरुजी ने साथ ही फोन पे कहा अमृतसर वाले बैंक वाले मास्टर जी को लेके आना। तो हमने कहा जी गुरुजी। तो जैसे गुरुजी की इच्छा थी हम 28 दिसंबर को डुगरी गए फंक्शन पर। सुबह तो बहुत बहुत संगत थी डे टाइम में। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था डुगरी में इतनी संगत। और उसके बाद शाम को काफी संगत चली गई थी, सिर्फ कुछ ही संगत बची थी। तो शाम को गुरुजी दोबारा बैठे, और उस टाइम का जो माहौल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। उस टाइम पे रिंकू भैया ने डांस करना शुरू किया। धीरे 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 बहुत लोगों ने डांस किया, ओल्गा आंटी ने, मामी जी ने, और बहुत लोगों ने डांस किया। बहुत लोगों मैं नाम से नहीं जानती थी तब, बट मैंने भी बहुत डांस किया, इन्होंने भी डांस किया, मेरी मासी की बेटी ने भी डांस किया। हमने खूब डांस किया। और मतलब ऐसा था कि थोड़ी देर डांस करते थे, फिर रुक जाते थे, फिर डांस करते थे। तो उसके बाद जब एक बार मैं और मेरी कजन ही सिर्फ डांस कर रही थी, प्रियंका, तो हम डांस करने के बाद मत्था टेकने लगे। और मत्था टेक जैसे ही मैं मत्था टेकने के लिए झुकी तो गुरुजी ने, जो साथ में एक आंटी बैठे थे, उनको कहा ऐदे ना मुंडा होएगा। अब गुरुजी इतना ठेठ पंजाबी में बोलते थे और इतना फास्ट बोलते थे, तब मुझे बिल्कुल भी पंजाबी समझ नहीं आती थी। इनफैक्ट जो उस टाइम में जिन गानों पे डांस भी कर रही थी, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो सुने थे गाने। इतने ठेठ पंजाबी के गाने थे, मुझे एक भी वर्ड नहीं उनका समझ आ रहा था। बट आई वॉज जस्ट एक्सप्रेसिंग माई लव टू गुरुजी थ्रू दैट डांस। तो मैं बिल्कुल नहीं रुकी थी डांस करने के लिए। तो मैं बस डांस करती रही थी जब तक हो सकता था। तो जब मैं मत्था टेकने लगी, गुरुजी ने ये बोला, तो पहले तो मुझे ना समझ नहीं आया कि गुरुजी ने कहा किसे। तो मुझे लगा नहीं मुझे नहीं कहा। समहाउ मैं मानना नहीं चाहती थी उस टाइम कि मुझे कहा है। मतलब हमारी वेडिंग को जस्ट 1 मंथ हुआ था, तो हमारे ये मतलब थॉट्स में ही नहीं था। तो लेकिन मैं 10 मिनट्स तक तो मैं सोचती रही कि किसे कहा है गुरुजी ने। वो आंटी तो बहुत ओल्ड थे जिनकी तरफ गुरुजी को मैंने जब देखा देख रहे थे, और मेरी पीछे कजन तो अभी स्कूल गोइंग थी। तो कहा तो मुझे, उससे पहले एक अंकल थे, तो मैंने कहा तो मुझे ही है। तो मतलब उसके बाद फिर मैंने पुनीत जी को बताया। देन ही वाज सो हैप्पी। ही सेड गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब बिना मांगे ब्लेसिंग्स दी हैं, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट होल हार्टली। और उसके बाद हमने खैर गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट की। और उसके बाद 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में न्यू ईयर का फंक्शन था, तो हम वहां गए थे बड़े मंदिर। वहां पे पहले मुझे लगता था कि शायद गुरुजी मुझे जोशी आंटी इसलिए बोल रहे क्योंकि मेरे शादी से पहले का सरनेम जोशी था। तो मुझे लगा कि अब पहले बोलते थे गुरुजी मुझे जोशी आंटी, लेकिन 31 दिसंबर इवन आफ्टर वेडिंग गुरुजी यूज्ड टू एड्रेस मी एज जोशी आंटी। उन्होंने सिंगला अंकल को कहा जाओ जोशी आंटी को लेके आओ डांस के लिए। तो मैं तब मुझे दोबारा गुरुजी की कृपा से थोड़ा मैंने तब भी डांस किया गुरुजी के आगे। और उसके बाद हम जाते रहते थे एम्पायर स्टेट, और हम इस तरह जाते थे कि जैसे हमारी जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होती तो वी डेस्परेटली लुक फॉर अ चार्जर। तो हमें अगर हफ्ता 10 दिन हो जाता था गुरुजी को देखे बिना, तो हम दोनों ऐसे भागते थे चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट बड़े मंदिर के, जैसे मतलब मैग्नेट की तरह थे गुरुजी के। बस हमें और कुछ नहीं सोचता था। हमें बहुत से लोग भी कहते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर अ यंग कपल, व्हाट आर यू डूइंग। तो जब देखो तुम वहीं जा रहे होते हो, बट हमें मतलब कुछ और सोचता ही नहीं था। बस ऐसे ही हम जाते रहे गुरुजी के पास। और इवन देन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी गुरुजी की ब्लेसिंग से। आई स्टार्टेड कैरिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो
तब भी मैं बैसाखी फंक्शन पे भी आई वॉज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं छोड़ती नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था बस गुरुजी ने मुझे ये एक सेवा दी है जो शायद अपने मुंह से कही है तो मैं जरूर करूं। ऐसे ही एक बार once I did not go to Empire State, only Puneet ji went. तो उससे पहले मतलब जब वो ये गए थे उससे 2-3 दिन पहले ही हमारी बहुत बात हो रही थी कि हमें किस गायनी के जाना चाहिए। मतलब पुनीत जी वॉज मेंशनिंग समवन इन चंडीगढ़ बट आई वांटेड टू गो टू सम गायनी इन पंचकुला एंड बोथ वर वेरी गुड बट somehow I wanted to go to one in पंचकुला because I थॉट कि वहां मेरे सारे रिलेटिव्स हैं जो उस टाइम पे मेरा एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे तो हमें पंचकुला ही जाना चाहिए। तो हम ये बात करते होते थे। उसके बाद जब पुनीत जी एक बार अकेले गए एम्पायर स्टेट तब गुरुजी ने इनको कहा कि एक गायनिकोलॉजिस्ट से मिलवाया जो दिल्ली की थी और कहा कि इनके साथ संगत करो। तो जब वो बात कर रहे थे पुनीत जी उनके साथ तो उन्होंने मेंशन किया हाँ अच्छा आप चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ में मेरी एक स्टूडेंट गायनी है। तो जब उन्होंने बताया तो वो वही थी जिसके पास मुझे पुनीत जी ले जाना चाहते थे। अब जैसे उन्होंने डॉक्टर मैम ने नाम लिया उनका जो चंडीगढ़ में गायनिकोलॉजिस्ट थी तो गुरुजी ने एकदम से बोला हाँ हाँ वो तो मेरे पास आती थी चंडीगढ़ में। आई थिंक उन्होंने 10th सेक्टर का नाम लिया कि 10th सेक्टर आती थी। तो बस क्या बात थी जब ये वापस आए एम्पायर स्टेट से तो इन्होंने मुझे कहा कि बस हमारी जो कंफ्यूजन थी गुरुजी ने क्लियर कर दी है, अब हम बस उन्हीं के पास जाएंगे। तो हम अब वही बात थी कि जब गुरुजी कुछ कह देते थे तो हमारे पास दोनों के पास मतलब वो पत्थर की लकीर बन जाता था। हम दोनों वो बात मानते थे तो हमने वहीं जाना शुरू कर दिया। और उस बात का मतलब मुझे अर्जुन की डिलीवरी के टाइम समझ आया, मेरे पहले बेटे की डिलीवरी के टाइम जब उसकी डिलीवरी का टाइम था तो मुझे इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए जाना पड़ा। और जब इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी तो तब भी गुरुजी ख्याल रख रहे थे। गुरुजी का सब पता था इसीलिए सब कुछ होता है। मतलब हम कई बार सोचते हैं कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन नथिंग इज बाय कोइंसिडेंस। व्हेन यू आर कनेक्टेड विद गुरुजी आपकी लाइफ गुरुजी ही चला रहे होते हैं। तो तब गायनिकोलॉजिस्ट ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर मेरे हस्बैंड को कहा कि उनको पता था हम गुरुजी के जाते हैं, बताया था हमने। तो उन्होंने कहा आपके गुरुजी ने बचा लिया आपके बच्चे को। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने ओटी से आकर पहले शब्द यही कहे कि आपके गुरुजी ने बचा लिया आपके बच्चे को। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें पल पल में कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एहसास होता रहा। जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने कभी अपने मुंह से बोली नहीं लेकिन वो भी हमें समहाउ पता चलता रहा कि कैसे गुरुजी हमें कॉन्स्टेंटली ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही जब अर्जुन फर्स्ट बेटा पहला बेटा हुआ हमारे तो उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे फादर इन लॉ मिठाई लेके गए गुरुजी के छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट। तो वो किचन के थ्रू गए तो वहां पर अम्मा जी होते थे। तो जैसे ही पापा ने मिठाई वहां रखी तो अम्मा जी ने मुबारकबाद दी पापा को। तो क्या आपके पोता हुआ है? तो पापा बहुत हैरान हुए। पापा कहते मैंने तो 2 दिन से किसी से बात ही नहीं की, ना मैंने आकर किसी को बताया है कि मेरे पोता हुआ है, तो आपको कैसे पता चला? तो अम्मा जी ने कहा कि आपके परसों पोता हुआ है। तो गुरुजी ने तो तभी मिठाई बंटवा दी थी कि बजाज के पोता हुआ है, मिठाई वंडो। तो मतलब मैं जब हमें बाद में पापा ने बताया तो हमें इतना अच्छा लगा। हमें लगा हम सुनते आए थे कि गुरुजी गुरु परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं। और जब ये वाक्य हुआ तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच गुरुजी इज ग्रेट। वो सब एक संगत को, हम हैं कौन, हम छोटे से लोग थे लेकिन गुरुजी ने तब भी इतना माना अपना। तो मतलब ये कहने की बात नहीं है कि गुरुजी गुरु परिवार को अपना परिवार मानते थे। गुरुजी हर एक गुरु परिवार की संगत को अपना मानते थे और वैसे ही प्यार करते थे। तो उसके बाद पापा को उन्होंने ये भी बोला गुरुजी ने कि अभी तो आपको एक और पोता देना है। गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं बोल नहीं पाती इतना। तो उन्होंने कहा कि अभी तो एक और पोता देना है। उसके बाद
हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स बद्दी कॉलेज से गए, गौतम भैया और कुछ और भी थे, शायद डॉक्टर विपिन एंड ऑल। तो तब भी गुरुजी ने उनको कहा, उन्होंने जब बताया कि डॉक्टर पुनीत बजाज के बेटा हुआ है, तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ अभी तो उसको एक और बेटा देना है। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद पुनीत जी गए गुरुजी के पास। तो हमने बस पुनीत जी को कहा हुआ था कि कुछ दिन वो पूजा नहीं करते तो अभी आप मत जाओ। तो जिस दिन वो था कि खुई हुई, उसी दिन पुनीत जी गए गुरुजी के पास और इन्होंने बहुत अरदास की गुरुजी को कि बेटे का नाम रख दो। तो वो संगत इन्होंने सुनाई है कई बार। तो गुरुजी ने कैसे उसका नाम रखा अर्जुन, और जब नाम रखा उसके बाद गुरुजी ने इनको ये भी कहा कि अभी एक और बेटा देना है। तो 3 बार बोल चुके थे गुरुजी एक और बेटा देना है, लेकिन समहाउ वो गुरुजी की इच्छा थी कि मुझे नहीं पता चला था, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि गुरुजी ने ये बात कही है, ये ब्लेसिंग्स दी हैं। तो खैर हम अर्जुन जब 40 डेज का हुआ तो लकीली उस दिन लोहड़ी का दिन था और हम अर्जुन को लेके एम्पायर स्टेट गए। हमने वहीं गुरुजी के साथ लोहड़ी मनाई और जैसे हम देखते थे और जानते थे कि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते हैं, 2 हाथों में नहीं आता। उस दिन मेरे साथ यही हुआ था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ कैसे और खोलूं और प्रसाद लूं। गुरुजी ने एक हाथ से दिया था और मेरे दोनों हाथों में नहीं आ रहा था। तो बहुत गुरुजी ने उस दिन प्यार दिया। ऐसे ही उसके बाद हम शिवरात्रि पे गए गुरुजी के। तो शिवरात्रि पे काफी बद्दी कॉलेज से संगत गई थी हमारे साथ। गुरुजी कई बार कहते होते थे पुनीत जी को कि और संगत लेके आओ, कहते होते थे बद्दी से 11 बसेस लाओ। तो उस दिन काफी संगत गई थी हमारे साथ। तो जब वहां गए तो अभी हम मत्था टेकने के लिए लाइन में खड़े थे। मैं जैसे ही झुकी, अर्जुन 2 महीने का मेरी गोदी में था। तो गुरुजी ने कहा अगले साल एक और मुंडा। मैंने कहा 2 महीने का अर्जुन है, ये क्या बोल दिया गुरुजी ने। मतलब even I was in first time ready and second time also 2 months baby in my lap and गुरुजी saying एक और मुंडा। मतलब पहले तो मुझे ये नहीं सुनाई दिया कि गुरुजी ने क्या बोला है, बेटा बेटी, बस मुझे सुना एक और। तो उसके बाद somehow मैं सोचती बाहर आ गई। वही है ना कि हम थोड़े बेवकूफ होते हैं, उस टाइम हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। तो मैं सोचती बाहर आ गई एंड देन फाइटिंग विद इन माई सेल्फ। आई थॉट कि क्या हो गया ये, अभी तो 2 महीने का ही है अर्जुन, इतनी जल्दी क्यों, कहा गुरुजी ने। तो जब मेरी बात हुई पुनीत जी से तो पुनीत जी ने कहा कि ब्लेसिंग्स हैं। तो मैंने इनको कहा कि जब मैं थोड़ा सेटल हुई, मैंने कहा तो फिर गुरुजी एक बेटी दे दे, बेटा तो है हमारे पास। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मेरे बेटी हो। तो मैंने कहा प्लीज आप गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी बेटी दे दो। तो पुनीत जी ने कहा मैंने तो फर्स्ट टाइम भी नहीं मांगा था, हमने तो बिल्कुल ना फर्स्ट टाइम मांगा था तो सेकंड टाइम भी नहीं मांगा। ये तो गुरुजी तो भगवान है, उन्हें पता है कि किसको क्या देना है। अगर मतलब उन्हें पता है, हम इसमें क्या उनसे थोड़ी आर्ग्यूमेंट करेंगे हम या उनको। मैंने कहा हम एक अरदास तो कर सकते हैं, क्या पता गुरुजी मान जाए। तो इन्होंने कहा मैं नहीं बोल सकता, अगर आपका मन है तो आप बोलो। तो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पुनीत जी ने कुछ कहा था कि मैं बोलूं गुरुजी को, और अभी तक तो जो बात थी पुनीत जी करते आए थे। तो मैं बड़ी एकदम से वो होगी, मैंने कहा मैं कैसे बोलूंगी, क्या करूंगी। तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि एक बेटी हो। तो मैंने सोचा चलो एक एफर्ट करूंगी मैं जरूर। मैंने सोचा मैं गुरुजी को, एक्चुअली गुरुजी की ना इच्छा के बिना कोई उनसे बात नहीं कर सकता था। तो मैं सोचती रही कि मैं कैसे बात करूं। तो मैंने मन में यही सोचा कि मैं जैसी इजाजत लेने जाएंगे तो मैं झुकूंगी, मैं कहूंगी गुरुजी एक कुड़ी, अगर मुझे लगेगा कि गुरुजी बात करना चाहते हैं देन आई विल स्पीक। तो मैं जब इजाजत लेने गए और मैंने अभी एक स्टेप आगे बढ़ाया नीचे झुकने के लिए, तो बिफोर आई कुड अटर इवन 1 वर्ड गुरुजी सेड नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। तो गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैंने सोचा मैं किससे क्या बोलने जा रही थी कि जो गुरुजी हमारे मन की बात जानते हैं, तो उनको तो ये भी पता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। सो वी एक्सेप्टेड गुरुजी's ब्लेसिंग्स होल हार्टली। और मैंने भी अपने मन को समझाया कि शायद इसी में हमारी बेहतरी होगी, यही गुरुजी की इच्छा है। तो उसके बाद हम आ गए और
जैसे गुरुजी ने कहा था हमारे एक और बेटा हुआ था। अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊंगी कि गुरुजी जैसे प्यार करते थे तो कई बार कुछ बोल भी देते थे। जैसे एक बार हम जैसे पहले जाते होते थे तो हम जल्दी जाने की कोशिश करते थे कि जैसे ही दरवाजा खुले तो हम फटाफट जाए अंदर एम्पायर स्टेट में। तो हम बाहर जाके कई बार बैठ जाते थे वरांडे में। तो एक बार हम बाहर बैठे हुए थे तो अभी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं था, तो सिंगला अंकल आए बाहर और सिंगला अंकल ने इशारे से मुझे बुलाया। तो मैं गई अंदर। सिंगला अंकल ने कहा, जोशी आंटी गुरुजी के कुर्ते का ना बटन लगाना है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला और वो मुझे गुरुजी की रूम की तरफ ले जा रहे थे, तो मैं तो मन में एकदम से पहले ही मुझे बड़ा हो गया था कि मुझे क्यों बुला के ले जा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो गई। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मेरे साथ इंस्टेंस हुआ था। तो मैंने सोचा मैं कैसे लगाऊंगी गुरुजी के कुर्ते का बटन, कैसे लगाऊंगी। ये सोचते सोचते आई एंटर्ड गुरुजीज रूम। मैंने गुरुजी को मत्था टेका। जैसे ही मैंने मत्था टेक के उठने लगी, गुरुजी कहते, ए किनू ले आया, एनू नहीं कुछ आंदा। जैसे ही गुरुजी ने ये बोला सिंगला अंकल को, मैं तो हैरान हुई। मैंने कहा गुरुजी इतना फास्ट बोलते थे ना कि नॉर्मल कई बात भी कई बार मुझे ऐसा लगता था कि डांट रहे हैं गुरुजी। तो मुझे तो पक्का लगा उस दिन कि गुरुजी मुझे डांट रहे हैं, एनू नहीं कुछ आंदा। तो मैं तो बहुत ही मैं तो सोच रही थी अच्छा मैं कैसे लगाऊंगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही मनाही होगी। और खैर मैंने दोबारा से गुरुजी को मत्था टेका, इजाजत ली और मैं रूम से बाहर चली गई। पर मैं जैसे ही रूम से बाहर गई मेरे तो आंखों से टप 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 आंसू बहने शुरू हो गए और मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो सिंगला अंकल आ रहे थे पीछे से बाहर। तो अंकल कहते कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी की डांट में भी प्यार होता है, तो उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैंने अंकल को नॉट तो किया, हाँ जी अंकल हाँ जी, पर अंदर से मेरे मन में यही उथल पुथल चल रही थी, गुरुजी ने मुझे क्यों डांटा है, क्यों ऐसे कहा कुछ नहीं आता। मैं मन में सोचने लगी बटन तो मुझे लगाना आता है, क्यों बोला गुरुजी ने कि ऐसे मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं ये सोचती आ रही थी। खैर उस दिन फिर बाद में इन्होंने भी मुझे समझाया कि गुरुजी की डांट में भी ब्लेसिंग्स है। बट मेरे मन की उथल पुथल में कुछ दिनों में मुझे ये समझ आया कि उन दिनों मैं थोड़ी सी ना ईगोइस्टिक हो गई थी। मुझे वो कहते हैं ना जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है बिना कुछ ज्यादा एफर्ट्स किए तो उसके थोड़े हवा में उड़ने लग जाता है वो। तो मुझे वही लगा कि वो गुरुजी का एक जो सेंटेंस था उससे मैं मतलब फर्श पे आ गिरी थी अर्श पे। तो मुझे उस दिन ये बात समझ आई जो मैं सुनती आई थी संगत में कि अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे वो लगा कि ये गुरुजी ने आज मेरा अहंकार तोड़ा और लाइफ टाइम के लिए तोड़ा है। आज के बाद मैं कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करूंगी कि मुझे ये आता है या मैं इसमें अच्छी हूँ या ऐसे। तो मतलब मैं संगत से भी यही कहूंगी कि हमने सुना है कि गुरुजी को ईगो बिल्कुल पसंद नहीं थी, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन गुरुजी कहते होते थे बहुतों को शिव पुराण पढ़ने के लिए, और शिव पुराण में भी एक क्लियर कट लिखा हुआ है कि अहंकार नहीं करना चाहिए मनुष्य को। तो आई थिंक दिस इज वन वेरी बिग लर्निंग आई हैड फ्रॉम गुरुजी दरबार के मुझे अहंकार नहीं करना, और हम सब संगत को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें मतलब नीचे होके रहना चाहिए, हमें हम्बल रहना चाहिए। और इसका एक और मेरे साथ इंस्टेंस मैंने वहां देखा। एक बार हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे तो एक टीवी की पर्सनालिटी आई वहां पे। तो वो काफी बिग पर्सनालिटी थी उस टाइम पे टीवी की। तो कोई अंकल आंटी उन्हें लेके आए। जब वो अंकल आए अंदर तो एकदम से गुरुजी उन्हें देख के कहते टीवी से तो बड़ा गोरा लगता है, इतना गोरा तो है नहीं। तो जैसे ही गुरुजी ने बोला तो हम सब थोड़ा सा वो हो गए कि गुरुजी हैड अ डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर जो हमें पता ही है। तो हमें लगा कि शायद गुरुजी ने मजाक में बोला है। बट उसके बाद वो आकर बैठे और जब लंगर सर्व हो रहा था तो उन्होंने लंगर करने से मना कर दिया। तो गुरुजी ने उनको बुलाया अंकल आंटी को जिनके साथ वो आए थे और उनको कहा इन्हें बाहर ले जाओ, नहीं इनको बोलो कि इसने लंगर नहीं करना तो ये चले जाए। तो अंकल ने बाहर जाकर उनको समझाया और फिर वो अंकल दोबारा अंदर आए। एंड देन जैसे एम्पायर स्टेट में होता है कि 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने फिर वैसे ही लंगर किया। उसके अगले दिन लकीली बड़े मंदिर में फंक्शन था, बड़ा फंक्शन था। तो उस दिन भी वो हम वहां जोड़े सेवा पे खड़े थे तो हमने उन्हीं को देखा टीवी पर्सनालिटी को आते हुए।
ही वॉज इनटू फिल्म्स ऑल्सो। तो वो अपने वही उनकी बॉडी लैंग्वेज में वैसा ही एटीट्यूड था जैसे मैंने फर्स्ट डे देखा था। तो सेकंड डे भी मुझे लगा कि जब वो आए हैं तो वो एटीट्यूड में ही आए हैं, उनको था कि अब इतने लोग हैं यहाँ पे बड़े मंदिर में कि आई एम कमिंग, कि पता नहीं क्या लोग मुझे देखेंगे, पूछेंगे क्या होगा। बट विद इन 5-10 मिनट्स आई रियलाइज कि जब सेवादारों ने कहा आप यहाँ पर जूते उतारें, आप इधर से जाएं, आप ऐसे करें, वो लाइन में लगे। तो जब हम बाद में हॉल में मत्था टेकने के लिए गए तो जब हमने देखा कि वो गुरुजी के पास ही बैठे, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे लगा कंप्लीटली चेंज थी। वो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ बैठे हुए थे, सिर झुकाकर अदब से। तो मतलब मुझे एक और इंस्टेंस गुरुजी ने दिखाया जो मेरे माइंड में एच हो गया कि गुरुजी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब तो वो गुरुजी कहते भी होते थे कई और बाकी भी लोगों को कि अपने जूते और इफ एंड बट बाहर उतार के आओ। तो थोड़ा सा हमें हम्बल होके रहना चाहिए। बस बाकी हम यही कहूंगी कि ऐसा, हाँ, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। हमारी वेडिंग गुरुजी ने कराई है, हमारे दोनों बच्चे गुरुजी ने बोल के दिए हैं। इवन गुरुजी ने हमें चंडीगढ़ में घर लेने के लिए कहा था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कब कहा था, बट यस, गुरुजी ने हमें एक बार कहा था इनको कि आप वहां पे घर लो चंडीगढ़ में। तो पुनीत ने कहा था कि हाँ जी गुरुजी। तब हमें समझ नहीं आता था कि हम कैसे लेंगे। एक तो हमें लगता था कि ही बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद, में भी वी थॉट कि ही इज वर्किंग है तो शायद वी आर हियर फॉर टेम्परेरी। पर जब गुरुजी ने ये बोल दिया तो हमें समझ आ गया कि गुरुजी वांट्स अस टू सेटल है। तो इसी तरह गुरुजी की ब्लेसिंग से घर भी लिया। इवन गुरुजी की ब्लेसिंग से ऐसी लाइफ चलती रही। जब हमारे सेकंड बेटा भी हुआ तब तक गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। तो बट गुरुजी की तब मुझे बात समझ आई ब्लेसिंग्स के, गुरुजी ब्लेस करके जाना चाहते थे, पहले ही बोल के गए थे गुरुजी कि ऐसा हो। तो गुरुजी, अब मैं यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, बट लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है। अच्छा, एक चीज मैं बीच में भूल गई, गुरुजी ना 25 दिसंबर को 2006 में लास्ट टाइम चंडीगढ़ आए थे सोही बैंक्वेट्स में एक वेडिंग फंक्शन पे। तो जब वहां आए थे तो पुनीत जी अपने फ्रेंड्स के साथ और इवन कॉलेज के ओनर थे बाबूजी, उनके साथ मत्था टेकने गए थे। तो इन्होंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप कॉलेज चलो। गुरुजी पहले भी आए थे 2005 अप्रैल में कॉलेज में इनॉग्रेट करने हॉस्पिटल ब्लॉक। तो इन्होंने फिर से अरदास की कि गुरुजी आप बद्दी कॉलेज चलो। तो गुरुजी ने एकदम से कहा कि मैं ना बाजार से बेटे दी पार्टी चाहूंगा। जब ये बात हुई तो पुनीत जी जब घर आए, एक्चुअली अर्जुन वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, ही वॉज जस्ट आई गेस 21 days। तो जब ये बात हुई तो जब ये घर आए इन्होंने मुझे बताया तो हम तो मतलब हैरान रह गए। हमें लगा गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी बड़ी बात कही है। हमें लगा हम कैसे बुलाएंगे गुरुजी को, कैसे करेंगे, क्या होगा। मतलब वी केप्ट थिंकिंग एंड देन वी थॉट कि जब गुरुजी ने कहा है तो वो ही कराएंगे, वो पूरा भी कराएंगे, चलो हो जाएगा। तो हम ये बात सोच के हम थोड़ा सा ना भूल गए। उसके बाद गुरुजी ने जब 31 मई को महासमाधि ले ली तो हमें लगा कि हम तो कर ही नहीं पाए। मतलब गुरुजी ने कहा था हमें तो कर लेना चाहिए था, हमें पहले कर लेना चाहिए था, हमें जल्दी कर लेना चाहिए था, हमें बुलाना चाहिए था गुरुजी को, हमें कुछ फंक्शन रखना चाहिए था गुरुजी को बुलाने के लिए। बट एक्चुअली वही है कि इंसान कुछ सोचता नहीं है। हमने सोचा था हाँ करेंगे हम, गुरुजी कराएंगे। तो हमें लगा गुरुजी ने समाधि ले ली, अब कैसे होगा। ये बात होते होते और वैसे ही मतलब उस टाइम तो हमें लगा कि हमारी तो लाइफ ही खत्म हो गई है, हमें तो कोई और जीने का तरीका ही नहीं आता था। हमें तो बस गुरुजी ही दिखते थे लाइफ में और हमें हर थोड़े दिन में गुरुजी के पास जाना होता था कि अब हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, कौन हमें ब्लेसिंग्स देगा, कौन देखेगा हमें। तो हमें ऐसा लगता था तब। तो उसी साल दिसंबर में अर्जुन का बर्थडे आया, फर्स्ट बर्थडे। तो हमने वहां यहाँ पार्टी रखी थी चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में। तो जब पार्टी शुरू हुई तो तब तक बहुत सारे हिकअप से, मतलब एक छोटे बच्चे के साथ हमें पार्टी प्लान करनी थी। बट जैसी पार्टी शुरू हुई तो पुनीत के एक फ्रेंड जो उस टाइम पे सोही बैंक्वेट भी आए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तो आपको कहा था वो आपके बेटे की पार्टी में आएंगे, तो आप गुरुजी का एक स्वरूप रखो।
हमने कहा हाँ, हम गुरुजी ने कहा तो था, पर हमने अच्छा मतलब गुरुजी, हमें लगा कि गुरुजी ने समाधि ले ली, अब हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा आप गुरुजी का स्वरूप रखो। तो हमने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली तब तक ना ऐसा होता नहीं था कि लोग गुरुजी का स्वरूप रखते थे या कुछ फंक्शन होता था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमें जो पता चला था। तो हमने कहा हाँ, हम गुरुजी का स्वरूप रखते हैं। हम उसी टाइम जाके गुरुजी का स्वरूप लेके आए, फूल लेके आए, और हमने एक छोटा सा दरबार बनाया वहां गुरुजी का। तो उसके बाद पार्टी हुई, और पार्टी के एंड में उस दिन अर्जुन ने अपने फर्स्ट स्टेप्स भी लिए। 2-3 कदम अर्जुन ने पार्टी में ही चले। और उसके बाद जब हम रैप अप कर रहे थे, तो मैंने देखा कि अर्जुन के हाथ में इसका एक नजरिया नहीं था, जो छोटे बच्चे को पहनाते हैं, सिल्वर या गोल्ड ब्रेसलेट जिसमें ब्लैक बीड्स होते हैं, नजरिया नहीं था। तो मुझे लगा कि ये इसका कहीं गुम गया। हमने बहुत ढूंढा, हमें नहीं मिला। तो जब हम गुरुजी का दरबार बढ़ा रहे थे, तो हमें फूलों के अंदर से इसका नजरिया मिला। तो अब वो स्वरूप इतना ऊंचा पड़ा हुआ था, मतलब 2 टेबल्स के उधर था ऊपर, और इतनी ऊंचा था कि बच्चा तो नहीं पहुंच सकता था। अगर एक बड़ा भी उसको मत्था टिकाता तो वो फर्स्ट टेबल तक ही रह जाता, सेकंड टेबल तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता। तो हमें बहुत हैरानी हुई, हमें लगा यहाँ कैसे आ गया अर्जुन का नजरिया। तो हमने यही इसकी मतलब सोचा, सिंबोलिज्म लिया कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी ने ब्लेस किया अर्जुन को, कि गुरुजी ने कहा था। अच्छा, फिर उसके बाद अगले दिन पुनीत जी कॉलेज गए। इनका कॉलेज से मुझे कॉल आता है, ये मुझे कहते हैं कि यहाँ पे ना डॉक्टर बलजीत को ने मुझे बताया कि उनको ड्रीम आया है गुरुजी का कल रात, तो आज सुबह ही मतलब। तो मैंने कहा अच्छा। तो इन्होंने मुझे पूरा बताया कि उन्होंने, डॉक्टर बलजीत आए थे पार्टी में उस दिन वहां, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बलजीत को ड्रीम आया है कि गुरुजी रेड चोले में पार्टी में आए हैं और हम सब हैं वहां, और वो कह रहे हैं कि देखो गुरुजी आए हैं। तो हम सब गुरुजी को देखने लगते हैं। तो ये ड्रीम आया, तो हम बहुत खुश हुए। हमें लगा वाओ, गुरुजी ने तो मतलब गुरुजी तो अब आए हैं, गुरुजी ने तो जो बोला था वो बात हुई है। शायद हमें ही नहीं समझ आया ये बात। हम हमेशा सोचते थे कि गुरुजी चले गए, अब गुरुजी कैसे आएंगे, बट गुरुजी ने जो बात बोली थी वो तो पत्थर की लकीर थी। गुरुजी ने बोला था वो आएंगे तो वो आए हैं। तो अब हम यही सोच रहे थे। और 2 घंटे के बाद पुनीत जी का फिर से मुझे फोन आया। वो कहते हैं मेरे पास एक स्टाफ एक और आई है कॉलेज से, वो उनको नहीं पता था कि अर्जुन का बर्थडे था, उनको नहीं पता था कि कोई पार्टी थी। हाँ, वो गुरुजी को जानती थी। तो उन्होंने आकर पुनीत जी को कहा कि वो बहुत एक्साइटेड होके कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। मैं डॉक्टर बजाज को बताती हूँ कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। उन्होंने शेयर किया कि मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया आज सुबह, और गुरुजी ना रेड चोले में थे और ना कोई पार्टी चल रही थी और बैठे हुए थे गुरुजी वहां पे। और ऐसे उन्होंने ना 3-4 डॉक्टर्स के नाम लिए। डॉक्टर बलजीत थे, डॉक्टर विपिन थे, डॉक्टर अमित थे। तो उन्होंने कहा कि और ना एक छोटा बच्चा था, शायद डॉक्टर साहब आपका बेटा था अर्जुन। तो मतलब जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे फोन पे ही गूज़बम्स हो रहे थे कि वाओ, सच्चेदार गुरुजी कि उन्होंने हमें 2 अलग लोगों के ड्रीम दर्शन से ये कंफर्म कर दिया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, आई एम विद यू। एंड जो मैंने ब्लेसिंग दी है, जो मैंने कहा है, वो तो सच होगा ही होगा। तो जितने हम थोड़ा सा डिप्रेस हो गए थे गुरुजी के समाधि लेने से, और हमें लगता था कैसे हमारी लाइफ चलेगी, तो इस इंस्टेंस से हम बहुत टेपअप हो गए। हमें गुरुजी की इतनी प्रेजेंस फील हुई। गुरुजी तो हमेशा प्रेजेंस फील कराते थे, बट देयर आर सम मोमेंट्स इन लाइफ यू नो व्हिच हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन यू, एंड दिस वाज वन ऑफ देम। इवन मैं यही कहूंगी कि जब जो लोग भी उस पार्टी से गए तो तब भी उन्होंने भी बहुत वो प्रेस की थी कि ऐसी पार्टी नहीं देखी। उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और बहुत ही अच्छी पार्टी रही। तो ये इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि बस पूछिए मत। ऐसे ही इवन मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होता गया। जैसे मनुष्य जीवन भी है तो सुखों के साथ दुख भी आएंगे। तो बहुत से ऐसे मोमेंट्स भी थे, बट हर मोमेंट में हमें कष्ट से गुरुजी ने निकाला भी है। कई बार आई रिमेम्बर हमें कुछ सर्टेन अमाउंट की जरूरत थी, और मतलब हम सोच रहे थे कि अच्छा हम कैसे करें, कहाँ से लाएं। एकदम से
मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपना अकाउंट चेक करती हूँ, और मैंने अपना अकाउंट चेक किया एंड समहाउ आई मतलब couldn't believe myself, जितना अमाउंट हमें चाहिए था उतना अमाउंट से थोड़ा ज्यादा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था थोड़े दिन पहले, जिसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और ना मुझे पता था। एंड आई वाज लाइक ये कैसे हुआ? बाद में मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे ऑफिस के थ्रू कुछ मेरे अमाउंट रहता था वो आया था, बट यू नो टू गेट दैट एट दैट स्पेसिफिक टाइम, जब हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कैसे करे क्या करे, तो दीज आर लाइक स्मॉल स्मॉल इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ जो गुरुजी ही चलाते हैं, गुरुजी ही कर रहे होते हैं। अब जो हमारा छोटा बेटा हुआ था, अनय नाम रखा था उसका, कृष्ण जी का नाम अनय होता है, तो हमने सोचा चलो कृष्ण अर्जुन की जोड़ी अच्छी रहेगी। तो हम जब उसका वो हुआ तो अभी वो बहुत छोटा था, तो एक बार मतलब ये इन्होंने इसको उठाया हुआ था तो ये स्टेयर से स्लिप कर गए थे, तो तब इसका मतलब हमने वही गुरुजी से अरदास की, गुरुजी सब कुछ ठीक रखना, इसके थोड़ा हेड पे लगा था, तो बस गुरुजी के कृपा के सब क्लियर रहा, लेकिन ये बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन बच्चा रहा। तो इसके बहुत ही ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि हर इंसिडेंट पे हमें लगा गुरुजी प्लीज हेल्प, गुरुजी बचाओ बचाओ। कभी इसने जो बैटरीज होती है रिमोट में डलती हैं वो च्यू कर ली, उसकी पूरी फ्लूइड ले ली। वी रश टू द हॉस्पिटल, तो विद इन 1 hour दे सेड स्टमक लवाज नहीं हुआ तो इसको कुछ हो जाएगा। somehow that got possible with Guruji's blessings, everything मतलब जब हमें नीडेड था तब तो वो चीज हुई पूरी। तो एक बार ये एक शिमला में जो टॉप पीक है हाटू पीक, ये वहां भागता भागता एकदम से स्टोन से हिट हुआ एंड ही फेल ऑन द बार्ब वायर। अगर वो वायर ना होती तो ये खाई में गिरता। ईच टाइम दिस इंसिडेंट हैपेंड वी यूज्ड टू से जय गुरुजी जय गुरुजी। तो मतलब गुरुजी हमारे पल पल में बसे हैं, सांस सांस में बसे हैं, और गुरुजी ने ही हमारा पल पल साथ दिया है। तो वी कैंट थैंक गुरुजी एनफ फॉर ऑल दीज ब्लेसिंग्स। ऐसे ही एक बार अर्जुन को HSP नाम से एक डिजीज हुई। अब वो जब डिजीज भी हुई तो इसको काफी रैशेस हो गए थे लेग्स में, तो वो डिजीज का डायग्नोज होना भी गुरुजी की कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। इट वाज अ रेयर ऑटो इम्यून डिजीज जिसके बारे में हमने कभी किसी से नहीं सुना था। तो जब इसको वो हुआ हमने 3-4 डॉक्टर्स देखे और सबका अलग ओपिनियन होता था, अलग प्रिस्क्रिप्शन होती थी। वी वर टोटली कंफ्यूज्ड। तो पुनीत जी ने अपने क्लिनिक में गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है, तो वहां एक दिन बैठ के पुनीत वाज वेरी टेंस, हम बहुत टेंस थे कि क्या हो रहा है अर्जुन को। तो इन्होंने अरदास की गुरुजी प्लीज हेल्प। उसी टाइम गुरुजी ने इनके दिमाग में थॉट डाला कि आप एक सर्टन डॉक्टर के जाओ, स्किन स्पेशलिस्ट जो इनके क्लिनिक के पास ही थी। तो ये उनके पास गए और उन्होंने राइट डायग्नोज किया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम का इलाज आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू गो टू PGI ओनली। इनफैक्ट इलाज तो शायद PGI में भी है या नहीं है हमें नहीं पता, बट दिस कैन ओनली बी ट्रीटेड और टेकन केयर ऑफ इन PGI। तो जब हम वहाँ PGI का नाम सुनते ही जब आपको ये पता चले कि आपका 12 साल के लड़के को कोई डिजीज हुई है, कोई बहुत रेयर डिजीज हुई है और उसका इलाज किसी प्राइवेट में नहीं हो सकता और सिर्फ PGI जाना है, तो मतलब ऑब्वियसली यू विल बी शेकन अप एंटायरली। तो हम जब PGI में गए, बट गुरुजी से बहुत अरदास रही, गुरुजी ने पल पल पे साथ दिया, फिर से बहुत ब्लेसिंग्स रही। वहां के पेडाइट्रिक बिल्डिंग जो पूरी है, पेडाइट्रिक यूनिट के जो HOD हैं, उन्होंने देखा अर्जुन को, उन्होंने की ब्लेसिंग से हमें बहुत अच्छा रूम मिला वहां पे अर्जुन के लिए। ही वॉज एडमिटेड देयर फॉर 3 days एंड ऑन द 3rd night वी गॉट जल प्रसाद फ्रॉम सम संगत। हमने किसी से नहीं मांगा था, गुरुजी ने भिजवाया। यहाँ पे अनुराग अंकल है, उन्होंने भिजवाया। उन्होंने कहा कि संगत में किसी को दर्शन हुए हैं गुरुजी के गद्दी पे बैठे, और उन्होंने वो जल प्रसाद भेजा अर्जुन के लिए। उनका बेटा हृतिक लेके आया जल प्रसाद, और मतलब हमें तो पता ही है कि क्या जल प्रसाद की महिमा है, लेकिन अगेन वो उसने जल प्रसाद उस रात को पिया। और अगले दिन सुबह जो डॉक्टर्स इतने दिनों से कुछ नहीं बता रहे थे कि हम कितने दिन उनको रखना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, ही वॉज पुट ऑन स्टेरॉइड्स बट दे वर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे वर जस्ट सेइंग हाँ हाँ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें। अगले दिन दे डिस्चार्ज है। मतलब इतनी बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि दे डिस्चार्ज है।
यस ही वॉज ऑन स्टेरॉइड्स, वो धीरे धीरे टेपर ऑफ हुई, बट उन्होंने हमें एक वर्ड ऑफ कॉशन ये भी कहा कि ये प्रॉब्लम रियकर भी हो सकती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमें यही लगा कि जैसे गुरुजी ने डायग्नोज किया, जैसे गुरुजी ने ठीक किया इसको, तो आगे भी कोई प्रॉब्लम रियकर नहीं होगी। बस गुरुजी की ब्लेसिंग से अगेन दैट प्रॉब्लम नेवर रियकर्ड एंड गुरुजी ब्लेस्ड हिम। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है लाइफ में, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ठीक कष्ट से निकालते हैं। अगर कष्ट मिलता है हमें लाइफ में तो वो कष्ट को सहने की और कष्ट से निकलने की भी हमें शक्ति देते हैं। अब 2011 में इवन मेरा एक बार कार एक्सीडेंट हो गया था। दैट टाइम आई वाज गोइंग टू ड्रॉप माय यंगर सन टू हिज प्ले स्कूल। तो जब मैं जा रही थी तो एकदम से एक साइकिलिस्ट गाड़ी के आगे आ गया था। जैसे ही टर्न लिया तो उसको बचाने के चक्कर में जैसे ही मैंने हल्का सा मोड़ा, एक कार ट्री से हिट हुई बहुत दूर की। तो इट वाज अ वेरी मेजर एक्सीडेंट। तो इतना मेजर था कि जो आगे की पूरी विंडस्क्रीन थी वो पूरी बिखर कर हम पे गिर गई थी, मुझ पर और मेरे छोटे बेटे अने पे। जब ये हुआ, अने ने ना सीट बेल्ट पहनी थी, ना अने सीट पे बैठा था, इनफैक्ट तो खड़ा था आगे सीट के बीच, बिल्कुल आगे जो स्पेस होती है। तो तब ऐसा हुआ, तो जैसे ही हुआ द ओनली थॉट आई हैड वाज गुरुजी गुरुजी प्लीज अने को बचाओ, अने को बचाओ। तो मुझे नोज फ्रैक्चर हुआ था तब। तो जब मैं गाड़ी से उतरी, मैंने अने का हाथ पकड़ा, मुझे यही था कोई इसको ले ना जाए, मतलब मैं बेहोश ना हो जाऊं। बट मैंने इसके जितनी बॉडी पे कांच था उसको सारा झाड़ा, और जब मैंने वो किया तो मुझे रियलाइज हुआ, टच वुड, जय गुरुजी, इसको तो कुछ नहीं हुआ। देयर वाज नॉट इवन अ स्पेक ऑफ ब्लड ऑन हिज एंटायर बॉडी। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अगेन इसको पूरी लाइफ दी। मैंने सीट बेल्ट पहन रखी थी, इसने तो सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी। इट वॉज अ मेजर ब्लो। तो कुछ भी हो सकता था। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप ही देने वाले हो, आप ही बचाने वाले हो। ऐसे ही मेरी मम्मा को 2011 में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। जब मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ तो शी वॉज एट अ वेरी एडवांस स्टेज। तो जब सर्जरी भी हुई थी तो वो बहुत मेजर सर्जरी रही थी। मम्मा की 2 मेजर सर्जरीज हुई। उसके बाद बहुत कीमोस, बहुत रेडियोस, एज इन शी हैड अ लॉन्ग बहुत ही सालों का उनका ट्रीटमेंट रहा। ठीक हो जाते थे, फिर रियकर एक बार हो गया था। तो बट शी हैड सच इमेंस फेथ इन गुरुजी कि वो कहते थे, वो हमें समझाते होते थे जब भी उन्हें कुछ होता था, और हम सोचते थे हम मम्मा को कैसे समझाएंगे, उल्टा वो हमें समझाते थे, बेटा गुरुजी है ना, भगवान है, वो देखेंगे, आई विल बी फाइन, गुरुजी करेंगे। तो इवन वो जब संगत जाती थी तो वो कहती थी, ये गुरु के डॉक्टर्स दवाइयां दे रहे हैं, ठीक है, वो उनका काम है दवाइयां देना, और ठीक है हम लेंगे, लेकिन मेरा असली इलाज तो संगत में ही हो रहा है। मुझे तो जो ये मैं लंगर खाती हूँ यही मेरी दवाई है। और गुरुजी की संगत जाने से ही उनको लगता था कि उनको एनर्जी आती है। और ये हम देखते भी थे, जो मम्मा घर में एक चपाती नहीं खा पाते थे, संगत में जितना लंगर मिलता था ढेर सारा, वो सारा खाते थे, चाहे वो धीरे धीरे टाइम लगा के खाएं, बट वो सारा खाते थे। और हम बहुत हैरान होते थे कि घर में तो मम्मा एक चपाती नहीं खाते हैं, यहाँ कैसे खा लेते हैं। But again, it was Guruji's blessings, and that blessings kept her alive and kept her active for 10 long years. मतलब 10 साल तक मम्मा ने कैंसर से फाइट की, and she had led a very gracious life still. मतलब वो कभी नहीं डरी, हर बार उन्होंने गुरुजी पे भरोसा रखा और गुरुजी ने उन्हें बहुत शक्ति दी। 2021 में अभी इसी साल 1 महीने पहले शी लेफ्ट अस। तो जब 2020 में अगस्त में उनको जो कैंसर था उनका ब्रेन तक पहुंच गया था, जब हमें ये पता चला तो वी वर ऑब्वियसली वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि मैं गुरुजी का स्वरूप हक करके जोर जोर से रोती थी। मुझे लगता था गुरुजी ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतने कष्ट सहे मम्मा ने, इतना विश्वास रखा आप पर, ऐसे क्यों किया आपने। तो गुरुजी का मैसेज मिला मुझे संगत के थ्रू, सत्संग के थ्रू। अब मैं इसलिए ये शेयर करना चाहती हूँ कि सत्संग की भी कितनी महिमा है। मतलब हम सब शायद जानते होंगे, बट यू नो ये मेरा सत्संग है तो मैं ये शेयर करूंगी कि
आई हैड, चाहे मैं इतने ईयर से गुरुजी की डिवोटी रही थी, चाहे मैं इतना गुरुजी को मानती थी, मेरे लिए गुरुजी इज अ वे ऑफ लाइफ एंड आई डोंट नो एनी अदर वे। पर जब ये हुआ था तो मैं सोचती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों? आई यूज्ड टू क्वेश्चन गुरुजी कि गुरुजी ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो सत्संग के थ्रू मुझे ये मैसेज मिला। एक मैंने सत्संग सुना जिसमें एक डिवोटी थे गुरुजी के जिनको कैंसर था और उनकी पूरी फैमिली में बहुत लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया था, बहुत लोगों की, इवन उनकी मदर की उन्होंने 5 इयर्स लाइफ बढ़ाई थी। तो मैं उन्होंने गुरुजी से ये पूछा कि गुरुजी आपने सबको तो ठीक किया, मेरी फैमिली में मुझे नहीं ब्लेस किया, मुझे नहीं आपने ठीक किया, तो मेरे तो वैसे ही कष्ट हैं। तो गुरुजी ने उनको कहा कि मैं तेरे पास्ट कर्मों का, पास्ट लाइफ के कर्म खत्म कर रहा हूँ, मैं कर्मा खत्म कर रहा हूँ तेरे पास्ट बर्थ्स का। तो जब ये मैंने सत्संग सुना तो मुझे लगा कि यही मतलब गुरुजी मुझे दे रहे हैं मैसेज। एंड आई थॉट दैट मे बी यस आई नो माई मॉम फॉर इन दिस बर्थ ओनली, पर गुरुजी तो आगे पीछे सब जन्मों का जानते हैं, तो शायद वो मम्मा को उनके फेथ का यही दे रहे हैं इनाम कि वो उनके सब जन्मों के कर्मा इसी जन्म में खत्म कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा ओके गुरुजी, स्टिल हम यू नो व्हेन इट कम्स टू योर मदर दे आर योर वीक पॉइंट। फिर भी मैं गुरुजी को पूछती रहती थी। फिर मुझे किसी और सत्संग के थ्रू सेम मैसेज मिला। गुरुजी ने उस सत्संग में कहा कि मैं पास्ट कर्म आपके कटवा दूंगा और इस जन्म में तो मैं हूं, मैं कटवा दूंगा। तो मुझे 3 अलग अलग सत्संग से यही मैसेज मिला। और जहां अगस्त में डॉक्टर्स ने हमें कह दिया था कि शी हैज 2 to 3 months, कि सिर्फ 2 से 3 महीने जिएंगी, माई मदर लिव्ड ऑन फॉर 7 months मोर। एंड मतलब इवन इन हर लास्ट डेज गुरुजी उनको दिखाई देते थे। वो धीरे धीरे, जैसे कईयों को पता होगा, अगर आपकी ब्रेन ही ओवर पार हो जाए तो धीरे धीरे आपकी स्पीच, आपकी, इवन शी वॉज ऑन बेड सम फर्स्ट ऑफ लाइक एंड ऑफ दिसंबर से वो बेड पे ही थे और वो ऑक्सीजन पे ही थे। तो जब वो बेड पे एक बार आईसीयू में भी गए थे तो देन ऑल्सो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का स्वरूप रखा था उनके बेड के नीचे, वो रिकवर होके फिर आ गए थे। बट देन शी वाज ऑन बेड सिंस देन, वो बेड रिडन हो गए थे। तो जब ऐसा हुआ था, देन ऑल्सो शी हैज दैट इमेंस फेथ कि अगर पहले हम घर में सत्संग करते थे, वो बाहर आते थे, तो वो बाहर नहीं आ पाते थे, हमने उनके रूम में ही सत्संग करने शुरू कर दिए। और उनको लास्ट स्टेजेस में ना गुरुजी नजर आते थे। एक बार एकदम से गहरी नींद में सोते सोते उन्होंने एकदम से आईज खोली और हाथ जोड़ने लग गए ऊपर देख के। तो जो नर्स बैठी थी वो डर गई, वो कहती क्या कर रहे हो आंटी, किसे हाथ जोड़ रहे हो? तो मम्मा ने कहा गुरुजी आए हैं, गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। वो थोड़ा सा डर गई, उसको इतना पता नहीं था। तो वो बाहर गई, भाभी को बोला उसने, तो भाभी आए, भाभी ने पूछा मम्मा को, मम्मा क्या हुआ? तो मम्मा ने बोला गुरुजी आए थे, मैंने पूछा कि ऐसा की हैगा गुरुजी, मतलब वो शायद अपनी कंडीशन के बारे में पूछ रहे थे, ऐसा की हैगा गुरुजी? तो गुरुजी ने ऐसे हाथ से सांत्वना देते हुए उन्हें कहा ऐदा ही हुंदा है, ऐदा ही हुंदा है। अच्छा, एक और इंस्टेंस पे उन्होंने शेयर किया, वैसे शी हैड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो भूल जाते थे, पता नहीं शायद गुरुजी कितनी बार उनके पास आए और कितना उन्होंने उनको इनकरेज किया हो। बट 2 इंस्टेंसेस पे मम्मा ने बताया कि गुरुजी आए थे। एक और इंस्टेंस पे गुरुजी ने डोर पे खड़े होकर उन्हें बोला था चलो चलो। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि गुरुजी आपने उन्हें बहुत हिम्मत दी। वही है कि कष्ट दिए थे आपने, लेकिन जितनी आपने उन्हें शक्ति दी सहने की, जितनी पेशेंस दी, हम सोच भी नहीं सकते इस बारे में। ये तो सिर्फ आप ही की कृपा थी। आखिर में जब मम्मा, जिस दिन मम्मा हमें छोड़ के गए, तो वो दिन मुझे एक वीडियो कॉल आई थी बद्दी कॉलेज से। तो वहां पे गौतम भैया ने मुझे कहा कि भाभी आप जरा मत्था टेको। उनको पता था मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, तो मैंने वीडियो कॉल में मत्था टेका गुरुजी के दरबार में। तो मैंने अपने फादर को भी कहा पापा आप भी मत्था टेको। तो पापा ने मत्था टेका। उस टाइम तो पापा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में पापा ने मुझे बताया कि मुझे ना गुरुजी के साथ ही ना तेरी मम्मा नजर आई, जैसे उन्हीं के गोद में हो। मैंने कहा वाह पापा सीरियसली। अब हमें तो ये क्वेश्चन, चाहे हम, मेरे को कितने भी सत्संग से मैसेजेस मिल गए थे, यू नो यू ऑलवेज वांट दैट कंफर्मेशन। तो मुझे इस सत्संग से
से ये कंफर्मेशन मिली कि मेरी मम्मा को मोक्ष मिला है, शी इज इन गुरुजी चरण कमल ओनली। तो मैं अब इतने सारे सत्संग से मुझे यही समझ में आया कि ऑल ऑफ अस हैव आवर इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी। हम शायद वही बात है कि हम सोचते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट वही है कि हमें गुरुजी से क्वेश्चन कम करना चाहिए और उन्हें मानना ज्यादा चाहिए। वही बात आ गई कि मंगो नहीं मनो, क्योंकि हम शायद छोटा मांग रहे हो लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा बड़ा दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच संगत जी। मैं यही कहूंगी, एक और मुझे बात याद आई कि इवन लास्ट मंथ हुआ कि मेरी ना चेन गुम गई और मुझे नहीं समझ आया कि वो मेरी कब गुमी, क्योंकि वो मम्मा की क्रिया के ही दिन थे। तो आई वाज सो इमोशनली, मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मुझे पता ही नहीं था कि कब गुमी चेन मेरी। मैंने सोचा पता नहीं, लास्ट 3 दिन पहले मैंने देखी थी, पता नहीं कब गुमी। हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो, हमने घर में पूरा देख लिया, नहीं मिली। तो जहां मम्मा की क्रिया हुई थी, इन्होंने कहा मैं उस प्लानिटोरियम में देख के आता हूँ। मैंने कहा पुनीत जी वहां पे नहीं मिलेगी, इट इज सच अ बिग पब्लिक प्लेस, और उसके बाद 2 दिन तो ऊपर हो चुके हैं, उसके बाद भी फंक्शन कुछ हुआ हो सकता है वहां पे। तो इन्होंने कहा चलो ट्राई करने में क्या जाता है। ये वहां गए, वहां पे बाहर ही एक शिव मंदिर है, प्लानिटोरियम के बाहर ही, अंबाला में था वो प्लानिटोरियम। तो वहां पे शिव जी का मंदिर बना हुआ है बाहर। तो इन्होंने वहां पे मत्था टेका और इन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर आपको लगता है कि वो हमें मिलनी चाहिए चेन तो हमें मिल जाए, बट अगर आपको लगता है कि उसके जाने से हमारे कोई कष्ट कट रहे हो, मतलब अगर आपको लगता है कि उसमें हमारी बेहतरी है, तो वो ना मिले। तो इन्होंने अपना वहां पे हेल्पर्स को नंबर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत देर बाद आए, 2 दिन हो गए, यहाँ तो एक और फंक्शन हुआ था, उस दिन भी 1 दिन पहले जब आपका था तब भी 500 लोग थे, उसके अगले दिन भी 500-600 लोग थे, कि अब तो मिलनी बहुत मुश्किल है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप पुनीत ने नंबर दिया उनको, फोन नंबर। तो अगले दिन उनका कॉल आया, उन्होंने कहा एक चेन मिली है विद पेंडेंट, आप बताइए कैसी है। तो हमने मतलब मैं ये सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि आपके वीक मोमेंट्स में भी आप जब इतने आप सोचते हो कि यू नो क्या, कौन है, कैसे होगा, क्या हो गया, गुरुजी आपके साथ कनेक्ट करते हैं। हमें वो चेन वापस मिली, मतलब इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ बिग बिग मिरेकल कि इतनी बड़ी पब्लिक प्लेस में हमें वो चेन 3 दिन के बाद मिली। ऐसे टाइम में, पेंडेमिक टाइम्स में, एवरीवन इज सो नीडी अराउंड, मतलब हम सुनते हैं, तो हमें बस वो मिली। तो जब वो मिली तो मुझे ये लगा कि दिस इज गुरुजी सिग्नल, दिस इज गुरुजी वे ऑफ टेलिंग मी कि डोंट फील बैड, आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके साथ हूं। तो मुझे इस पूरे इंस्टेंट से मुझे यही लगा कि गुरुजी मुझे रीअश्योर करना चाहते हैं कि आई एम देयर विद यू, डोंट वरी। तो अब वी ऑल नो गुरुजी इज विद अस, एंड हम बस यही कहेंगे कि गुरुजी बस आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम शायद बेवकूफ लोग हैं, शायद हम आपका कभी साथ छोड़ दें, लेकिन आप अगर पकड़ोगे तो आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। तो हम चाहे जीवन में जितने मर्जी कष्ट आए, बस आप गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखना, और अगर आप रहोगे हमारे साथ, तो सब 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 ठीक होगा। बस मुझे पता है इस टाइम पे, पैंडेमिक टाइम में, हम बहुत सी संगत के कोई ना कोई डियर एंड लव्ड वंस प्रॉब्लम में जरूर होंगे, इन्फेक्ट होंगे या फाइट कर रहे होंगे। तो मेरे भी फैमिली में बहुत लोग हैं, तो गुरुजी से मेरी यही अरदास रहेगी कि गुरुजी सबको ब्लेस करना, सब पर रहम नजर करना। गुरुजी हम सिर्फ आपसे प्रे कर सकते हैं, बस आपको पता है किसके साथ क्या करना है। अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज आप जरूर ब्लेस करना, सब पे रहम करना, सबको ठीक रखना गुरुजी, और सबका हाथ पकड़ के उन कष्टों से उनको निकाल लेना। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। थैंक यू सो मच गुरुजी, बेअंत 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 शुक्राना है आपका, सांस सांस में शुक्राना है। शायद उन ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना है जो हमें पता चली कि आपने हमें ब्लेस किया, और उन ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना है जिसका तो हमें पता ही नहीं चला कि आपने हमें ब्लेस किया। मतलब आई एम श्योर ये वो ब्लेसिंग्स है कि शायद जिसका हमें एहसास हुआ, और बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स होंगी जिसका तो हमें एहसास ही नहीं हुआ होगा, पता नहीं कितने सालों बाद जाके पता चले, तो या पता भी ना चले। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गुरुजी का शुक्राना करने के लिए।
मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज।